हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का। ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब इससे वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर उससे इक्वेशन बनानी है। तो देखिए यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 36 स्क्वायर मीटर, यानी एक ट्राइंगल उसका एरिया दिया है एंड लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 12 मीटर, यानी उसके बेस का लेंथ है 12 मीटर। तो उस ट्राइंगल की हाइट क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना के भी हम समझ लेते हैं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक बार डायग्राम बना लो। तो देखो ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल का ये नीचे वाला होता है बेस, ठीक है। और यहां से एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ऐसा, तो ये है आपका हाइट, ठीक है। तो अब ट्राइंगल का एरिया का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है और जो वैल्यू गिवन है उसको रख के फिर हमें एच यानी हाइट निकालना है। तो देखो एरिया दिया है 36, तो ए के नीचे लिखना है सिंपली 36 इज इक्वल टू 1/2। बेस ये है बेस, और बेस इसमें दिया है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, फिर हाइट है h, ठीक है। अब देखिए 2 और 12 तो कट जाएगा, 2 6 12 होता है, और ये 6 लेफ्ट हैंड में जाएगा तो 36 के नीचे आ जाएगा, तो 36/6 हो जाएगा ये, और ये कट जाएगा, 6 6 36 होता है, तो हाइट की वैल्यू आई 6 मीटर। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें लिखा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें रेक्टेंगल के बारे में बताया है। तो हम इसको क्या करें, एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। चलो सपोज ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये लेंथ है और रेक्टेंगल का ये ब्रेथ है। तो इसमें रिलेशन क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन द ब्रेथ, यानी लेंथ ज्यादा है, 5 ज्यादा है ब्रेथ से। तो हम ब्रेथ को मान लेंगे x, तो यहां लिखेंगे लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। इसको हमने मान लिया, ठीक है। अगर ब्रेथ x है तो ये जो लंबाई है लेंथ 5 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x + 5, तो लेंथ हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा x + 5, ठीक है। अब इसके बाद बोला है पेरीमीटर इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ब्रेथ, ब्रेथ है x, तो ये हो गया 5x। तो पेरीमीटर दिया है ये है इक्वल टू 5x। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो पेरीमीटर के नीचे p के नीचे आपको लिखना है 5x और इज इक्वल टू 2, लेंथ की जगह हम ये लिखेंगे x + 5 और ब्रेथ की जगह सिंपली हम लिखेंगे x। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड तो 5x ही रहेगा, इधर 2 ब्रैकेट में देखिए x + x 2x हो जाएगा और फिर +5, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 हो गया 4x + 2 5 हो गया 10। अब अगले स्टेप में 4 जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये बन जाएगा 5x - 4x इज इक्वल टू 10। 5x - 4x होता है सिंपली x, तो यहाँ लिख लेंगे अब x इज इक्वल टू 10। तो हमको क्या मिला, x जो है इसका ब्रेथ है, ब्रेथ की वैल्यू आ रही है 10, और जो इसका लेंथ है x + 5, तो ये हो जाएगा सिंपली 10 + 5 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ ये है 10 सेंटीमीटर। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 15 मोर देन इट्स सेकेंड एंगल। तो देखिए आपको ट्राइंगल पता है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल का डायग्राम बना लेते हैं पहले, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये देखो ये एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये ट्राइंगल के 3 साइड्स हो गए, और ट्राइंगल में ये 3 एंगल होते हैं, ये। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 15 मोर देन इट्स सेकेंड एंगल। समझ में आ रहा है।
तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है और ये थर्ड एंगल है। अब इसमें क्या बोला है, वन एंगल इज 15 मोर देन इट्स सेकंड एंगल। तो इसका मतलब क्या है, एंगल वन जो है सेकंड एंगल से 15 डिग्री ज्यादा है। तो सेकंड एंगल को हम मान लेंगे x, लेट द सेकंड एंगल इज x। तो फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का हो गया, इससे 15 ज्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल हो गया x प्लस 15 डिग्री, ये हुआ फर्स्ट एंगल। अब इसके बाद देखिए थर्ड एंगल ये है, इसके बारे में क्या लिखा है, थर्ड एंगल इज 25 मोर देन द डबल ऑफ सेकेंड एंगल, ठीक है। ये सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल के डबल से 25 ज्यादा ये वाला एंगल है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूं, सेकेंड एंगल का डबल करना है तो कैसे डबल होगा, ये हो जाएगा 2x। सेकेंड एंगल है x तो इसका डबल हो गया 2x। तो 25 मोर देन डबल ऑफ सेकेंड एंगल, तो इसमें करेंगे प्लस 25। मोर मतलब प्लस करना है 25 आपको, तो ये क्या हो गया 25 मोर देन द डबल ऑफ सेकेंड एंगल। तो तीसरा एंगल ये है आपका, पहला एंगल ये हुआ और दूसरा एंगल ये हुआ। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो ये एक इक्वेशन बनेगा। अब एंगल 1 है x प्लस 15, एंगल 2 है सिंपली x, और एंगल 3 है 2x प्लस 25, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये होगा इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले हैं उनको जोड़ेंगे आपस में, और बिना x वाले वो जोड़ेंगे आपस में। देखिए x 2x हो गया और फिर 2x जोड़ेंगे तो 4x हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 4x। फिर 15 और 25 ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 25 होता है 40, और राइट हैंड साइड में है 180, ठीक है। अब 40 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 हो जाएगा। 180 माइनस 40 होता है 140, ठीक है। अब ये 4 जो है 140 के नीचे आ जाएगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 140 अपॉन 4। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 3 ज़ा 12 होता है एंड 4 5 ज़ा 25। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो है 35। तो देखिए हमारा ये सेकंड एंगल हो गया, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू 35। अब ये जो एंगल 1 है फर्स्ट एंगल, ठीक है, ये कितना है x प्लस 15, यानी 35 प्लस 15। 35 और 15 को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 50 डिग्री, ठीक है, डिग्री में एंगल है। और जो थर्ड एंगल है हमारा वो है 2x प्लस 25। तो 2x करना है यानी 2 इंटू 35, फिर प्लस कर देना है इसमें 25, ठीक है। अब 2 इंटू 35 कितना होता है 70 होता है, प्लस 25। अब 70 प्लस 25 करेंगे तो आंसर आएगा 95 डिग्री। तो जो तीन एंगल है हमारे, वो एक है 35, एक है 50 और दूसरा 95 डिग्री। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट का मतलब समझिए, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले एक्सरसाइज में, एक के बाद जो दूसरा नंबर आता है उसे कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, जैसे ऑड नंबर होता है 1, उसके बाद अगला नंबर क्या होगा 3, फिर उसके बाद अगला नंबर 5। इसमें क्या करते हैं हम 2 ऐड करते जाएंगे, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 2 ऐड करते जाएंगे तो वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहलाएगा। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको दो तरीका है लिखने का। हम क्या करते हैं, अगर पहले नंबर को मान लें x, तो अगला नंबर क्या होगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में, वो हो जाएगा x प्लस 2, और उसके बाद अगला नंबर होगा x प्लस 4। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 2 हो गया, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा x प्लस 4, ठीक है। एक तो ये तरीका है लिखने का, और एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। हम क्या कर लें, बीच वाले नंबर को मान लेते हैं x,
ठीक है, अगर बीच वाला नंबर x है तो इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, x प्लस 2, और इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, x माइनस 2, ये होगा। तो हम दोनों में से किसी भी टर्म को यूज करके कर सकते हैं। तो चलो मैं ये वाला लेके कर रहा हूं। हम मानेंगे पहला नंबर है x माइनस 2, अगला होगा x, और तीसरा नंबर होगा x प्लस 2। अब देखिए ये हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया। चलो अब इसको मिटा के अच्छे से करते हैं। तो देखिए आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, लेट द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बी x माइनस 2, x एंड x प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन का अगला स्टेटमेंट में जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, व्हेन 3 टाइम्स ऑफ देयर सम, यानी इन सबको प्लस करो और उसका 3 टाइम्स करो, मतलब 3 मल्टीप्लाई करो इन सबको प्लस करके। देखो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में तीनों का सम लिखेंगे, x माइनस 2, फिर प्लस x, फिर प्लस x प्लस 2। ये तीनों का सम किया और ये हो गया इसका 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ऑफ देयर सम इज 5 मोर देन 8 टाइम्स द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे क्या बोला है, जब इसका आप सम करेंगे तो ये सम किसके बराबर हो जाएगा, 5 मोर 8 टाइम्स मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म है देखो x, इसको 8 टाइम्स करेंगे यानी 8 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 मोर करेंगे। 5 मोर का मतलब प्लस 5 करेंगे। तो 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ ऑल 3 नंबर इज इक्वल टू 5 मोर देन द 8 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर। अब आपको समझ में आया। तो इस तरीके से एक एक वर्ड का इसमें मतलब होता है, उसको समझ के आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ये इक्वेशन एक बना, आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 3, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखिए -2 एंड +2 तो कट जाएगा, x x x 3x है, ये जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा 3x। ठीक है, राइट साइड में 8x + 5 ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा हो गया 9x और इधर हो गया 8x + 5। अब 8x लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा, 9x - 8x इज इक्वल टू 5, और 9 - 8 तो 1 होता है, तो x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अगर x की वैल्यू 5 है तो ये जो x से हमारा मिडिल टर्म है, ठीक, या मिडिल नंबर है, तो इसके पहले वाला नंबर कौन सा होगा, वो होगा x - 2। तो x - 2 हो गया 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा एक ऑड नंबर है। दूसरा ऑड नंबर तो x ही है जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 5, और जो तीसरा ऑड नंबर है वो है x + 2। तो ये हो गया 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7। तो 3 ऑड नंबर है हमारे, 3 5 7। चलिए अब हम करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है, इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे स्टेटमेंट का आपको एक एक वर्ड का यहाँ पे मतलब इसको आपको समझना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। ट्राइंगल के 3 साइड है, तो जिसका एक साइड है, ठीक है, तो समझ लें हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये कितना दिया है, 1/4 ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/4 ऑफ पेरीमीटर का मतलब है 1/4 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई जब वर्ड्स में लिखा रहता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू पी, यहाँ पे पी रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो p/4 लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट साइड है ट्राइंगल का वो है p/4, p यहाँ पे पेरीमीटर है। ठीक है, अदर साइड यानी सेकेंड साइड हम बोल देते हैं, सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये तो क्लियरली गिवन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर। ठीक है, 2/5 ऑफ पेरीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया 2/5 मल्टीप्लाई पेरीमीटर, ऐसे लिखेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और p मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2p/5 ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास ट्राइंगल का 3 साइड है, एक तो ये है, ये दूसरा साइड है, और ये तीसरा साइड है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर या इसको ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, sum of all sides
इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये तो ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तो तीनों साइड का सम करेंगे तो ये है p/4 प्लस 7 प्लस 2p/5 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की जो है इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी ही नहीं है, तो पेरीमीटर को हमें p ही लिखना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। आया समझ में? अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, हम जो पेरीमीटर यानी p वाला जो टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, उसको प्लस करेंगे, और जो बिना p वाला टर्म है उसको यहाँ से अलग करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू p/4 को राइट साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा p, फिर माइनस ये वाला p है ये, तो फिर जब इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस p/4, और फिर इसको भी इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2p/5। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ। देखो 4 और 5 का एलसीएम तो 20 होता है, इसके नीचे 1 लिख लेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। आई होप एलसीएम तो आपको बनता होगा निकालते। तो ये एलसीएम हो गया 20, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 20, ये बन गया 20p, फिर माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5p, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये हो गया माइनस 4 टू ज़ा 8p। इस तरीके से बन जाएगा। नाउ 7, देखो 7 में 20 अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 20 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो p 20 माइनस 5p, 20p माइनस 5p, ये दोनों माइनस होंगे और ये बन जाएगा 15p, फिर माइनस 8p। अब यहाँ पे 20 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 140 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 करेंगे तो ये बन जाएगा 7p। अब देखिए ये जो 7 है 140 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 140/7 इज इक्वल टू p। अब ये कट जाएगा, 7 टू ज़ा 14 होता है, तो जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 सेंटीमीटर, और ये है हमारा आंसर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को समझे। पहले आप समझे कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जिसमें 2 नंबर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 45 जो है एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये जो 45 है हम इसको जनरली ऐसे नहीं दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 5, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 4 10 40 प्लस 5, तो जब 2 डिजिट नंबर को हम लिखते हैं तो एक्चुअली ये ऐसा होता है, इससे ये बनता है 45। समझ में आया? अब अगर इस नंबर को, इस 2 डिजिट नंबर को मैं क्या करूं, इंटरचेंज कर दूं, यानी 4 की जगह 5 लिखूं, 5 की जगह 4 करूं, तो ये क्या होगा, नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 54। और 54 को हम लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 4, तो ये नंबर ऐसे बन गया। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आएगा 2 डिजिट नंबर को आपको ऐसे लिखना है। तो ये तो हम तब करते हैं जब हमें नंबर पता है, डिजिट पता है, 5 है, 4 है, 2 है, जो भी नंबर है। लेकिन अब इस 6 क्वेश्चन में वो 2 डिजिट वो नंबर्स कौन से हैं वो दिए ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, लेट द 2 डिजिट नंबर बी XY। तो वो 2 डिजिट कौन से हमको नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं एक डिजिट है x, दूसरा डिजिट है y। ठीक है, तो ये है 2 डिजिट नंबर। अब इसमें लिखा सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, यानी x और y को आपस में प्लस करेंगे तो आता है 8। तो इससे एक इक्वेशन बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू 8, ऐसे लिखा हमने। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि x को मैं राइट साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस x। ठीक है, ये इक्वेशन बना हमारे, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ये इस इक्वेशन को हम बोलेंगे ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, जैसे 45 को लिखा था, अब इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। एक्स वाई को हम लिखेंगे 10x प्लस वाई, इस तरीके से लिखा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। यदि हम इसको इंटरचेंज कर दें, x की जगह y, y की जगह x लिखें, तो ये बन जाएगा yx। ठीक है, और yx को हम कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे 10y प्लस x। जैसे मैंने अभी पहले बताया, नंबर में जैसे हम करते हैं वैसे वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर को हम ऐसे लिखेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा एक नंबर, ये दूसरा नंबर हुआ इंटरचेंज करने के बाद। तो इसमें लिखा है नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 18। ये जब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो जो नया डिजिट बना इस वाले पुराने वाले नंबर से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नया नंबर पहले लिखेंगे 10y प्लस एक्स, नया नंबर इज इक्वल टू पुराना नंबर यानी 10x प्लस वाई प्लस 18। जो नया नंबर है पुराने नंबर से 18 ज्यादा है। तो ये इस तरीके से एक इक्वेशन बना। समझ में आया आपको? अब देखिए क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बट उससे पहले जहां जहां y है, y की जगह आपको यहां से इक्वेशन 1 से y की जगह लिखेंगे 8 माइनस एक्स। तो जैसे यहाँ 10y है तो यहाँ लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स लिखेंगे, फिर प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इधर 10x में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ y की जगह आप लिखेंगे प्लस 8 माइनस एक्स फिर प्लस 18। अब ये देखिए ये बन गया एक वन वेरिएबल इक्वेशन। अब इसमें को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालना है। तो 10 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 जो 80 हो गया, फिर 10 इंटू एक्स हो गया 10x, फिर प्लस x। इस तरफ देखिए 10x और माइनस एक्स, ये माइनस होगा तो बन जाएगा 9x, और 8 प्लस 18 ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 26। ठीक है, अब इधर देखिए ये 80 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 10x और प्लस x, ये माइनस होगा तो ये बन जाएगा माइनस 9x, और राइट हैंड साइड में ऐसे ही रहेगा 9x प्लस 26। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये माइनस 9x से इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे और 26 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस 26 बनेगा। तो यहाँ लिखते हैं 80 माइनस 26, फिर इक्वल टू साइन, फिर ये 9x प्लस 9x। ठीक है, माइनस 9x इधर जाके प्लस 9x हो जाएगा। अब सिंपली हमको सॉल्व करना है, तो ये 0 माइनस 6 हो गया 4, देन 7 माइनस 2 हो गया 5, और राइट साइड में 9 प्लस 9 हो जाएगा 18x। अब हम क्या करेंगे, 18 को यहाँ लाके डिवाइड करेंगे 54 से, 54 अपॉन 18 इज इक्वल टू हो जाएगा x। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 2 जा 18 होता है और 9 6 जा होता है 54, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। तो यानी जो 2 डिजिट नंबर है उसका एक डिजिट है 3, और दूसरा डिजिट हम कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन 1 जो हमने लिखा था y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 होता है 5। तो हमारा 2 डिजिट नंबर में से पहला डिजिट है 3 और दूसरा डिजिट है 5, तो 2 डिजिट नंबर बन गया 35। तो हमारा आंसर होगा 35। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें लिखा है एजेस ऑफ विमला एंड सरिता आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो है एज का क्वेश्चन दिया है, विमला और सरिता का एज का रेशियो दिया है। तो जब भी आपको रेशियो दिया है उसमें एक हम वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हम उसको वो मान लेते हैं कि उसकी एज वो है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट विमला's एज इज इक्वल टू 7x। ठीक है, और उसके बाद सरिता's एज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, और इनको डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, रेशियो 7:5 ही रहेगा, इसलिए हम एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। तो विमला की जो एज है वो 7x है और सरिता की एज वो हमने मान ली 5x। अब उसमें अगला स्टेटमेंट देखिए, 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद क्या होगा, है ना, यहां लिखते हैं 4 ईयर्स लेटर। ठीक है, 4 साल बाद विमला की एज कितनी होगी, जितनी अभी है उसमें 4 प्लस कर देना है, इज इक्वल टू 7x प्लस 4 ऐसा हो जाएगा। और सरिता की एज में भी 4 साल बढ़ जाएंगे, सरिता भी 4 साल बड़ी हो जाएगी ना, तो
सरिता's एज ये हो गया 5x + 4, दोनों में हमें 4 जोड़ देना है। अब ये बोल रहे हैं 4 साल बाद जब उनकी एज बढ़ जाएगी तब उनका रेशियो चेंज हो जाएगा। पहले क्या रेशियो था 7:5, अगली बार उनका रेशियो हो जाएगा 4:3। इसका मतलब क्या है, यदि आप विमला की एज और सरिता की एज को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4/3। तो अब हमें इसी से इक्वेशन बनाना है, 7x + 4/5x + 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अब 4/3। इस तरीके से आपको करना है, आया समझ में। अब देखिए, अब ये एक वन वेरिएबल इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, उससे विमला और सरिता की असली एज हमें पता चल जाएगी। तो इसमें पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे वाला इधर ऊपर आके 4 में मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, 3 ब्रैकेट में 7x + 4, इधर राइट साइड में 4 ब्रैकेट में 5x + 4। इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 को यहाँ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 21x + 3 4 12। राइट साइड 4 × 5 करेंगे तो ये हो गया 20x, फिर 4 4 16, ठीक है। अब ये 20 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, 20x तो माइनस हो जाएगा, तो 21x - 20x। 12 को राइट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 - 12। अब देखिए 21 - 20 तो 1 हो गया, तो ये रहेगा x, और इधर 16 - 12 ये हो गया 4। तो x की जो वैल्यू है वो आ रही है 4। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, तो अब हमें विमला की एज मिल जाएगी। विमला की एज कितनी है, वो है 7x। 7x का मतलब हो गया 7 × 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं 28 ईयर्स, ठीक है। तो जो विमला की एज है वो है 21 ईयर, और जो सरिता की एज है वो है 5x। 5x का मतलब हो गया 5 × 4, और विच इज इक्वल टू 5 4 20, यानी 20 ईयर्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, अलका थिंक्स ऑफ ए नंबर। तो देखिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक एक वर्ड का आपको ध्यान देना है, और हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस से एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो अलका ने एक नंबर के बारे में सोचा, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं वो नंबर है x। लेट द अलका थिंक ऑफ अ नंबर एंड दैट नंबर इज x। क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो क्या नंबर है, तो हमने मान लिया वो नंबर x है। फिर उसमें क्या किया, देन सी एड 5 to it, यानी उसने इसमें 5 जोड़ दिया। तो x में जोड़ देते हैं अब हम 5। तो उसने एक नंबर सोचा x, उसमें जोड़ दिया 5, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट, टू दिस शी एडेड डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो इस नंबर में उसने क्या ऐड कर दिया, ओरिजिनल नंबर का डबल। तो ओरिजिनल नंबर तो हम शुरू में अलका ने सोचा था x, तो इसमें उसने ऐड कर दिया डबल ऑफ ओरिजिनल नंबर, मतलब 2x, ठीक है। तो पहले एक नंबर सोचा, फिर उसमें 5 जोड़ दिया, फिर जो आंसर ये आया उसमें डबल ऑफ ओरिजिनल नंबर जोड़ दिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, एंड देन सब्ट्रैक्टेड 10 फ्रॉम इट। ये जो नंबर बना इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 10, यानी सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दिया। फिर इसके बाद जो फाइनल जो उसका नंबर बना वो बना 40, यानी इसको करने के बाद इज इक्वल टू आंसर आएगा 40। तो हमें पता करना वो नंबर क्या है, तो वो नंबर तो x है। ये इक्वेशन बन गया है, वन वेरिएबल है। इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं, बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। x + 2x हो गया 3x, फिर 5 - 10 ये हो गया -5 इज इक्वल टू 40। 5 को इधर ले आएंगे, 3x इज इक्वल टू 40 + 5, तो 3x इज इक्वल टू 45, और x इज इक्वल टू 45/3। अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आता है आंसर 15। 15 3 45 होता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है x इक्वल टू 15। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें लिखा क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 40। दो इंटीजर है उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस होता है ना, माइनस करने पे दोनों को आंसर हमें मिलता है 40। अब वो इंटीजर कौन से हमें मालूम तो है नहीं, तो मान लेते हैं द टू इंटीजर्स आर x एंड y। तो ऐसे लिख लेते हैं, लेट।
तो हमने क्या किया, मान लिया दो इंटीजर हैं जो कि x और y, और इनका डिफरेंस 40 है। डिफरेंस 40 का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू है 40, ये हमको दिया है। ठीक है, अब देखिए हम इससे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई को यदि इधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं 40 प्लस वाई, और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अगला स्टेटमेंट इसमें क्या लिखा है, इंटीजर्स आर इन रेशियो 2:3। ठीक है, अब आप ये जो है ना सेकेंड लाइन, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, इसको आप समझें। दो इंटीजर का रेशियो दिया है 2/3, 2:3 यानी 2/3। तो इसका ये मतलब है ऊपर रहेगा छोटा नंबर, नीचे रहेगा बड़ा नंबर, क्योंकि ऊपर 2 है रेशियो में और नीचे 3, यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा नंबर। अब यहाँ पे देखिए x और y दो नंबर हमने लिया है। अब आप इसमें से देखो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हमने यहाँ किया है x माइनस वाई इक्वल टू 40, यानी x में से y को माइनस किया है। इसका मतलब क्या हुआ, y जो है छोटा नंबर है और x बड़ा नंबर है। तो जब आप रेशियो लेंगे ये दोनों नंबर का, तो ऊपर लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे x, और फिर इज इक्वल टू होगा 2/3। तो इस तरीके से करना है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आप इसको y/x करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप सॉरी x/y करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपको y/x करके ही करना पड़ेगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, देखो हमने लिखा है x इज इक्वल टू 40 प्लस वाई, तो यहाँ पे x की जगह सब्सिट्यूट करेंगे ये वैल्यू इक्वेशन 1 से 40 प्लस वाई, तो ये हो गया y अपॉन 40 प्लस वाई, राइट साइड में होगा 2/3। अब ये एक वन वेरिएबल इक्वेशन बन गया, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा y से और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए अब इक्वेशन बनेगा 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 40 प्लस वाई और राइट साइड में 3 इंटू वाई, इस तरीके से होगा। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 40 हो गया 80, फिर प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू हो गया 3y। अब ये 2y को राइट में लाके माइनस करेंगे तो 80 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y। तो 3y माइनस 2y कितना हो गया, y हो गया, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 80। तो जो दो पॉजिटिव इंटीजर है उसमें से हमें एक मिल गया 80, और दूसरा जो है x, इसको हमें इससे पता करना है। इक्वेशन 1 हम लिखेंगे, इक्वेशन 1 है 40 प्लस वाई, तो 40 प्लस वाई की जगह अब लिखना है आपको 80, क्योंकि y की वैल्यू 80 है, और जब इनको प्लस करेंगे 40 प्लस 80 तो आंसर आता है 120। तो जो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक है 120, दूसरा है 80। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें लिखा सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 555, 5 दिस मल्टीपल। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं लाइन से, वो 3 5 के टेबल के नंबर। ठीक है, तब वो कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो एक सिंपल हम लिख लेते हैं, एक नंबर हो गया 5, 5 के मल्टीपल में, अगला होगा 10 और उसके अगला होगा 15। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फिर इसके आगे 20, 25 सब आएंगे। तो मतलब 5 5 के डिफरेंस में जो भी नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा मल्टीपल है ये, है ना, ये तो हमने अभी ऐसे ही लिख लिया 5, 10, 20, 25, 30, ऐसा हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो, अगर मैं पहले नंबर को मानूं x, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि 5 प्लस हो जा रहा है अगले नंबर में, और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 10। एक तो ये तरीका है लिखने का। ठीक है, और एक दूसरे तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को मान लेते हैं x। अगर बीच वाला नंबर को हमने x माना तो अगला नंबर होगा x प्लस 5 और इसके पहले वाला नंबर होगा x माइनस 5। तो आप दोनों तरीके से लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं ये वाले जो है 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इस फॉर्म में लूंगा और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको इस तरीके से लिखना है, लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 आर x माइनस 5, x एंड x प्लस 5। ये आपको एक स्टेटमेंट पहले लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। ये जो 3 मल्टीपल है इसका सम करेंगे और इक्वल टू करना है 555। तो क्या करना है, x माइनस 5 प्लस x
प्लस एक्स प्लस 5, ये तीनों को प्लस किया और किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा 555 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये 5 -5 प्लस 5 कट जाएगा और 3x ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x। राइट साइड में 555 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 5 3 1 जा 3 हो गया, देन ये 25 बनेगा, फिर 3 8 जा 24, फिर ये 15 बनेगा, 3 5 जा 15। तो देखिए जो 3 नंबर है उनमें से जो बीच वाला नंबर है वो होगा 185, जो पहला नंबर है वो है x माइनस 5। x माइनस 5 का मतलब होगा 185 माइनस 5, यानी ये बन गया 180, और जो लास्ट नंबर है वो है x प्लस 5, तो वो होगा 185 प्लस 5 यानी 190। जो 3 नंबर मिला 185, फिर 180 और 190। चलिए अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है एज ऑफ रोहित इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द प्रदीप से। तो ये देखिए एज वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 पर्सन है, रोहित और प्रदीप। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रोहित इज एक्स। तो देखिए पहले हमें लिख लेते हैं प्रेजेंट एज है रोहित का एक्स और प्रेजेंट एज है प्रदीप का अभी फिलहाल वाई है, और इनका रिलेशन क्या लिखा है, एज ऑफ रोहित, यानी जो रोहित का, ठीक है यहाँ रोहित लिख लेते हैं, रोहित का जो एज है वो 5 ज्यादा है प्रदीप के डबल से, यानी 2 इंटू प्रदीप प्लस 5। ये तो देखिए मैंने समझने के लिए ऐसा लिखा, आपको ऐसे रोहित प्रदीप नहीं लिखना, आपको इक्वेशन प्रॉपर बनाना है। तो मैंने ये लिखा कि जो रोहित का एज है प्रदीप के डबल से 5 ज्यादा है, ठीक है। अब रोहित का जो एज है प्रेजेंट एज वो है एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू प्रदीप एज हो गया वाई प्लस 5। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसके बाद हम अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। 6 ईयर अगो, अगो का मतलब 6 साल पहले। तो अगर अभी रोहित की एज x है तो 6 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 6, और प्रदीप की एज रही होगी y माइनस 6। तो इसको आप लिख लेंगे, आप लिखेंगे 6 ईयर्स। तो देखिए 6 साल पहले रोहित की एज रही होगी x माइनस 6 और प्रदीप की एज रही होगी y माइनस 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, देखिए हर एक वर्ड यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लिखा है 6 ईयर अगो एज ऑफ प्रदीप वॉज 1/3 द एज ऑफ रोहित। इसका मतलब जो प्रदीप का एज है, ठीक है, प्रदीप का एज यहाँ लिख लेते हैं, प्रदीप का जो एज है वो रोहित का एज का 1/3 है, ऐसा है, ठीक है। प्रदीप एज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रोहित एज। अब प्रदीप की एज क्या थी 6 साल पहले, वो यहाँ लिखेंगे प्रदीप के नीचे y माइनस 6 इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद लिखेंगे रोहित का एज है x माइनस 6। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दो 3 यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ तो 1 बचा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, x माइनस 6। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3y 3 6 18, तो ये माइनस 18 हो जाएगा, और ये माइनस 6 को आप लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस 6 और इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये 3y माइनस 18 और प्लस 6, 18 और 6 माइनस हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू x। ये इस तरीके से इक्वेशन बना। देखिए अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में हमने लिखा है x इज इक्वल टू 2y प्लस 5। ये इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में यहाँ x की जगह रखना है, यानी x की जगह लिखेंगे 2y प्लस 5। तो अब ये इक्वेशन बनेगा 3y माइनस 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y प्लस 5, x की जगह 2y प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, ये 2 को इधर जाके माइनस करेंगे, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब 12 राइट साइड आ जाएगा तो ये प्लस 12 बन जाएगा, 3y माइनस 2y सिंपली y बचेगा और ये हो जाएगा 17, यानी y जो आया है जो कि प्रदीप का प्रेजेंट एज है तो वो है 17।
अगर प्रदीप का प्रेजेंट इज 17 है तो रोहित का क्या होगा, वो इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को यहाँ 17 हम रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 के साथ y है तो y की जगह यहाँ लिखेंगे 17 फिर प्लस 5। अब देखिए 2 इंटू 17 होता है 34, तो लिखेंगे यहाँ 34 प्लस 5, और 34 प्लस 5 इसको प्लस करते हैं तो आंसर आता है 39। तो x की वैल्यू आ रही 39, मतलब प्रदीप का प्रेजेंट एज होगा 39। चलिए अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें लिखा है अ मोटर गोज डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोस्टल टाउन इन 5 आवर। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं एक नदी। ये एक नदी है, ये बह रही है इस तरफ, राइट की तरफ बह रही है, ठीक है। तो ये ढलान है, क्योंकि नदी कहाँ बहती है, चढ़ाई से ढलान की तरफ बहती है, ये ढलान वाला पोर्शन है। मान लो ये एक टाउन है ए और ये दूसरा टाउन है बी, ठीक है। और एक नाव है, ठीक है, एक बोट है, समझ लो इसको इस तरीके से आप समझ लो। सपोज ये एक बोट है इस तरीके से, और ये बोट ढलान में, यानी नाव नदी जिस तरह बह रही है उसी तरफ बह रही है, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या है, ए से बी का डिस्टेंस कितना, वो तो हमको दिया ही नहीं है, ठीक है। और ये पानी के बहने की स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है, ठीक है। अब देखिए ये बोट चलेगा, इसका खुद का भी तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। ये बोट की चलने की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। और a और b के बीच कुछ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बोट की स्पीड x है और वो पानी के डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, हालांकि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिजिक्स का स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। तो नदी के डायरेक्शन में यदि बोट फ्लो होगी तो नदी की स्पीड बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी। तो जब ए से बी जाएगा, ये बोट ए से जब बी जाएगा तो जो इसका स्पीड होगा, इस केस में इसका स्पीड है x प्लस 2, यानी बढ़ जाएगा इसका स्पीड, पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी। और इतना इसका स्पीड है, और इसको यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा डिस्टेंस कवर करने में, वो टाइम है, वो दिया है 5 घंटा, 5 आवर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो नहीं दिया है ए से बी का, हम मान ले रहे हैं वो y है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह लिखेंगे y, स्पीड की जगह लिखेंगे x प्लस 2, और टाइम की जगह आप लिखेंगे इनटू में 5। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जब यही बोट बी से ए की तरफ जाएगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगी ये बोट, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, उतनी स्पीड से नहीं जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इस बार पानी की स्पीड इसकी स्पीड से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएंगे। तो इस बार स्पीड होगा, इस पार्ट इसका स्पीड होगा x माइनस 2, और बी से ए जाने में इस बार इसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है, इस बार इसको टाइम लगेगा 6 आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला यदि आप यूज करेंगे तो डिस्टेंस के नीचे लिखेंगे y, डिस्टेंस क्योंकि y ही रहेगा, स्पीड होगा इस बार x माइनस 2 और टाइम होगा 6। ये बना इक्वेशन 2। तो अब हमको 2 इक्वेशन मिल रहे हैं, अब इन 2 इक्वेशन को हमें यूज करना है। अब देखिए हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके यहाँ लिखना है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में y है, इसमें भी y है, तो हम इसको कंपैरिजन से कह सकते हैं अगर किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो अब आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है केवल उसको इक्वेट करना है। तो पहले इक्वेशन का राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दूसरे इक्वेशन का राइट हैंड साइड, यानी 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ये 6 इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें ब्रैकेट के अंदर 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 2 = 10, इधर हो जाएगा 6x फिर माइनस 6 2 = 12।
अब देखिए 5x को हम राइट साइड ले जाएंगे और 12x को लेफ्ट ले जाएंगे, तो ये होगा 10 प्लस 12 6x माइनस 5x। अब देखिए 10 प्लस 12 प्लस करेंगे तो ये तो हो गया 22 और राइट साइड में हो गया केवल ये बचा x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये x क्या है, स्पीड ऑफ बोट है। x इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर, ये हमें मिला x का वैल्यू और यही है हमारा फाइनल आंसर।